Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss the the changes that has been made in the past 2 to 3 years, and particularly in this year 2023 in the MNS exam, because it is very important to keep an eye on the changes that has been occurring, or it is like proceeding in your exam, because it is become more important to understand the pattern and the type of question that will come in your exam. So it is like become most important to keep updating about updating yourself about your exam, right? So today we are going to discuss that what changes has been made in 2022 and 2023, particularly in MNX exam, because it will give you the hint in the preceding years and in this year as well for updating yourself, right? So let's discuss from the very first one is shortlisted candidates list. Like लास्ट ईयर एज ऑल ऑफ यू नो दैट 4 लिस्ट जो थी वो रिलीज़ हुई थी, ठीक है? मतलब लास्ट इन वन ये वेट इन 2022 जो टोटल लिस्ट रिलीज़ हुई थी ना शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की, वो 4 थी, ठीक है? एंड इन द 2023 ओनली 1 लिस्ट हैज़ बीन रिलीज्ड, है ना? तो बच्चे मतलब जो SC ST वाले या फिर जिनका नहीं हुआ है या जो NCC वाले हैं वो अभी थोड़े से कंफ्यूज हैं कि मतलब आगे लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। बट कुछ बच्चों से मेरी बात हुई थी या फिर उन्होंने जो कमेंट्स में जो कमेंट सेक्शन में जो कमेंट्स किए उसके बेसिस पे लग रहा है कि अब सेकंड लिस्ट नहीं आएगी, बिकॉज वो बोल रही थी कि उसमें से एक बच्ची ऐसी थी जिसने फ़ोन करके पर्टिकुलरली पूछा था कि मैम शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आगे रिलीज़ होगी या नहीं। तो उसने बोला कि उधर से जो रिप्लाई आया था वो ये था कि नहीं, अब हम इतनी लिस्ट रिलीज़ करेंगे, इससे ज़्यादा लिस्ट जो है वो रिलीज़ नहीं करेंगे, राइट? तो लास्ट ईयर जैसे आप लोगों ने देखा था, लास्ट ईयर से पहले तो मतलब नीट के थ्रू नहीं होता था, तो वो अलग ही एक ही लिस्ट आती थी, उसमें वो 600 बच्चों को सिलेक्ट करते थे। बट इन द लास्ट ईयर लाइक 2023 उन्होंने 4 लिस्ट को रिलीज़ किया था। मतलब उसमें कन्फर्मेशन लिस्ट थी, वेटिंग लिस्ट थी, एंड देन उन्होंने फिर एक SC ST वाली और एक अगली जो मैं चौथी जो थी वो NCC वाली कैंडिडेट्स के लिए जो उन्होंने रिलीज़ कर दी थी, ठीक है? और बट इन दिस ईयर उन्होंने सिर्फ एक ही लिस्ट रिलीज़ करी है, उसमें ही काफ़ी बच्चे हैं, और वो जो बच्चे हैं ना वो इक्वली हैं, मतलब जो लास्ट ईयर 4 लिस्ट में आए थे ना उससे इक्वली हैं, ठीक है? सेकंड वन इज़ नंबर ऑफ़ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स। तो जो लास्ट ईयर बच्चे जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे वो थे, देखो 2023 में जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं वो है 3084, ठीक है? और लास्ट ईयर जो थे 2022 में, क्योंकि 4 लिस्ट आई थी एंड 4 लिस्ट में से भी जो पहली लिस्ट थी कंफर्मेशन वाली लिस्ट, उसमें जो बच्चे थे वो बता देती हूँ मैं अभी। तो जो कंफर्मेशन लिस्ट जो थी उसमें जो बच्चे थे ना फर्स्ट लिस्ट में वो थे 15, वेट व्हाट इज हैपनिंग, ओके। तो जो लास्ट ईयर था इन 2022 4 लिस्ट थी, एज ऑल ऑफ यू नो दिस, ठीक है? तो जो फर्स्ट लिस्ट थी कंफर्मेशन लिस्ट, उसमें जो नंबर ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट थे उनका जो काउंटिंग था वो 1500 था, ठीक है? फिर उन्होंने सेकंड लिस्ट रिलीज़ करी, उसमें 900 समथिंग कुछ बच्चे थे, ठीक? फिर थर्ड और फोर्थ दोनों अगर लिस्ट को कंबाइन करके जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को अगर हम काउंट करेंगे तो वो कितने थे? आई थिंक 512 समथिंग कुछ बच्चे थे, ठीक है? तो जब इन सबका तुम टोटल करोगे ना तो वो समथिंग कुछ 3000 आएगा, मतलब टोटल 3000 नहीं आएगा, लाइक समथिंग आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, ठीक है? बट इन 2023 ऑलरेडी उन्होंने फर्स्ट लिस्ट में कितने बच्चे कर दिए हैं? इन 2023 जो बच्चे पहली लिस्ट में आए हैं ना वो कितने हैं? 3084, ठीक है? और 2022 में टोटल कंबाइन करके कितना था? 900 प्लस 1500 पहले ही था पहली वाली लिस्ट के, प्लस 512, ठीक है? तो टोटल करके कितना बनेगा इसका? 2912, ठीक है? मतलब अराउंड 3000 ही समझ लो। तो 4 लिस्ट थी पिछली बार, इस बार एक ही है। बट पिछली बार जो नंबर ऑफ़ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे फॉर SCBT एंड इंटरव्यू वो कितने थे? 2912, ठीक है? लेकिन इस बार कितने हैं? 3084, तो मतलब समथिंग इक्वली हैं। तो चाहे 4 लिस्ट आए चाहे मतलब एक ही लिस्ट आ जाए, उन्होंने जो सिलेक्टेड मतलब जो उन्होंने CBT इंटरव्यू के लिए जो बच्चे लेने थे वो इक्वली लिए हैं, ठीक है? तो इससे भी एक आइडिया लगता है कि शायद नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें जितने उन्होंने पिछले साल बुलाए थे उतने इस बार भी उनके आ चुके हैं,
ठीक है। स्ट्रिक्टनेस इन मेडिकल टेस्ट, लाइक आप लोगों को पता है कि लास्ट ईयर जैसे उन्होंने बहुत सी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन दे दिया था। जैसे मैं वेट का ही बोलता हूँ, वेट एंड वेट वाला, तो लास्ट ईयर उन्होंने वेट के लिए कुछ इतना स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया नहीं रखा था, मतलब उन्होंने 3-4 kg तक इक्वली कर दिया था। बट इस बार वो इतना रिलैक्सेशन नहीं दे रहे वेट में। मे बी उन्हें मतलब ट्रेनिंग के दौरान बच्चों को प्रॉब्लम हुई हो। ईजिली वेट लॉस नहीं होता है किसी किसी का, क्योंकि किसी किसी का बॉडी टाइप थोड़ा सा डिफरेंट होता है एंड इतना ईजिली नहीं हो पाता है। और हीमोग्लोबिन वाला जो फैक्टर है इस बार, वो भी उन्होंने मतलब लास्ट ईयर भी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंटली कंसिडर किया था, इस बार भी, बिकॉज वुमेन जो गर्ल्स का होता है हीमोग्लोबिन थोड़ा कम ही रहता है एंड तो उसकी वजह से उन्हें मतलब फिजिकली एक्सरसाइज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे ब्लड के थ्रू ही जाती है ना। हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल जो होते हैं अपने आपस में कंबाइन करके ऑक्सीजन लेके जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से इसलिए ये सारी चीज़ें उन्होंने ये कंसीडर करते हैं मेडिकल टेस्ट को। रिलैक्सेशन वो देते हैं नहीं देते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो उस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, ठीक है। और बाकी की मतलब जो लास्ट ईयर बच्चों का उन्होंने सिलेक्शन किया, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, तो उस पर डिपेंड करता है। मतलब ज़्यादा ट्रेनिंग पीरियड के दौरान वो ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कराते हैं, बट थोड़ी बहुत तो कराते ही होंगे। इंडियन आर्मी है, फिटनेस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की इन द इंडियन आर्मी, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप यू हेल्दी एंड फिट। तो आप लोगों को ध्यान देना चाहिए था। एंड इस बार उन्होंने मेडिकल टेस्ट में ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस बरती है, स्पेशली बेस्ड हॉस्पिटल में, तब भी आपको थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिल जाए, बट आरआर में तो बिल्कुल नहीं मिलता है। लास्ट ईयर भी नहीं मिला था, इस बार तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है आरआर में, ठीक है। तो वो भी एक चीज़ हो गई है। देन नंबर ऑफ़ रिपोर्टिंग कैंडिडेट्स, लास्ट ईयर जो नंबर ऑफ़ रिपोर्टिंग कैंडिडेट्स है, जैसे 2022 में उन्होंने एक दिन में 120 बच्चों को लाया था, ठीक है। तो मैं जब देने गई थी या फिर बच्चे जो भी देने गए थे, तो उनका जो रेंज आया था वो 50 to 70 के बीच में आया था, राइट। लेकिन इन 2023 जो बच्चे उन्होंने एक दिन में बुलाए हैं वो कितने हैं, 154, ठीक है। लेकिन उसमें से भी अगर आप रिपोर्टिंग कैंडिडेट्स का अकाउंट अगर देखोगे ना, जैसे लास्ट वाली वीडियो में मैंने 80 to 90 लिया था, बट 70 to 90, 80 to 90 लिया था, बट इसको फिक्स करके कर लेते हैं 70 to 90। बाकी क्योंकि कुछ बच्चे बहुत ही नाराज़ हो गए थे, वो कुछ भी बोलते हैं। यार मैं अभी क्लियरली बोल रही हूँ, किसी को प्रॉब्लम है तमीज़ के साथ में बोला करो, ठीक है। जो भी बात है थोड़ा पोलाइटली बोला करो, क्योंकि मैं बोलूँगी तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। एंड जो मैं है अपना एस्टिमेशन देती हूँ, ठीक है। तुम्हें तुमको सुनना है सुनो, नहीं सुनना है भाड़ में जाओ। मैं किसी को इनवाइट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तुम्हारे पास जा नहीं रही हो, आओगे तो मेरी वीडियोज़ देखो, तुमको ज़रूरत है तो तुम देख रहे हो, नहीं ज़रूरत होगी तो तुम किसी और की देखो। और ऐसा कोई भी इंस्टीमेशन नहीं गया है कि मैंने कुछ प्रेडिक्ट किया हो, मैं भगवान नहीं बता रही हूँ अपने आप को, बट मैं ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ही करती हूँ। मैं पीछे के जो ट्रेंड्स रहते हैं उनके अकॉर्डिंग, और रिजल्ट उसी के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। जिन बच्चों के 550 या 500 या फिर 490 या 480 वाले जो बच्चे हैं ना, उनका सीबीटी भी, और जिनका सीबीटी बहुत अच्छा गया है या मेडिकली फिट है, और जिनके मार्क्स कम है, उनसे तो ज़्यादा ही डिजर्विंग है। तो फालतू की बकवास मत किया करो, सुनना है सुनो, नहीं सुनना है जो करना है वो करो, ठीक है। बट बाकी के बच्चों को कम से कम एटलीस्ट उनको मत करो। अब तुम क्या एक्सेप्ट कर रहे हो कि जिसके 370 मार्क्स हैं या 390 मार्क्स हैं या 400 मार्क्स हैं या 420 मार्क्स हैं, ठीक है। तुम कह रहे हो कि मान लो कि ऐसा अगर उसका सीबीटी इंटरव्यू बहुत अच्छा गया तो उसके चांसेस हैं, डेफिनेटली उसके चांसेस हैं अगर वो मेडिकली फिट है तो। बट इन केस अगर उसका सीबीटी सही नहीं हुआ है, ठीक है, एंड इंटरव्यू भी ठीक ठाक ही गया है, और तुम वो आके मुझसे बोले या फिर किसी और से जाके पूछे, ठीक है, तो वो उनको बोले कि बेटा थोड़े से कम चांसेस हैं, बट तुम आगे अपनी प्रिपरेशन ऑन कर दो एंड हो सकता है कि शायद ना हो, बट अगर हो जाए तो चले जाना, वरना आगे के लिए तो कम से कम तुम डिले नहीं हो गए। तो और तुम उसको जाके बोलो कि नहीं भाई तेरा हो जाएगा, तुम्हें क्या मिलेगा उसका 2-3 महीने का टाइम वेस्ट करके, 1 महीने का टाइम वेस्ट करके कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। तुम्हारे मार्क्स अच्छे, तुम्हारा सीबीटी अच्छा हुआ, अच्छी बात है। मैं सिर्फ मेरा बताने का मोटिव सिर्फ इतना होता है कि तुम आगे के लिए अपनी स्टडीज़ को डिले मत करो, अपने आप को स्टडीज़ में कंटिन्यू रखो, जिससे आगे तुम पढ़ो तो उसे तुम्हें, क्योंकि अपने आप को ना पढ़ाई में ढालने के लिए, अपने आप को पढ़ाई में ढालने के लिए एटलीस्ट 1 महीना लग जाता है प्रॉपर रूटीन में आने के लिए, पढ़ने का जो स्केड्यूल होता है इसको बनाते टाइम में। तो प्लीज़ किसी को ना, तुम्हें जो बोलना है बोलो, बस मेरे बारे में आगे से कुछ बोलना मत। नेक्स्ट वन इज शिफ्टिंग ऑफ एग्ज़ाम डेट। इस बार शिफ्टिंग ऑफ एग्ज़ाम हुए हैं, लाइक लास्ट ईयर नहीं हुए थे, कोई भी शिफ्टिंग नहीं हुई थी, क्योंकि ना हॉलीडेज़ वगैरह पहले से ही प्लान था इन 2022, तो उन्हें पता था कि कोई शिफ्टिंग नहीं होने वाली है। बट इस बार 2023 में ड्यू टू G20 समिट हो गया है,
उन्हें पहले से ही पता था, बट पता नहीं उन्होंने क्यों ऐसा किया कि उस डेट में एग्ज़ाम रखे पहले बच्चों के, फिर उनको शिफ्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि G20 का तो बहुत पहले से, मतलब जब से वो आया उसका, तभी से पता था कि फाइनल सबमिट उसकी सितंबर में होनी है और दिल्ली में होनी है। तो उन्होंने कुछ किया होगा, बट ड्यू टू G2023 में ड्यू टू जी सबमिट वो थोड़ा सा डिले हो गया था, बट उनका उन्होंने शिफ्ट कर दिया 13, 14, 15 एंड 16। तो वो जाके उसको दे सकते हैं, बिकॉज उन्होंने स्ट्रिक्टली अपने उसमें बोला था ना कि कोई भी एग्ज़ाम चेंज ऑफ एग्ज़ाम डेट वो मानेंगे नहीं, बट अपने अकॉर्डिंग वो कर देते हैं। अगर उनको पॉसिबल नहीं लगता उस दिन एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना, तो वो पॉसिबल उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इफ़ यू हैव एनी फर्दर डाउट देन कम ऑन 9 PM। आज मैं लाइव सेशन लूँगी, मतलब 1-2 दिन से मैं बिजी थी तो थोड़ा सा नहीं हो पाया, बट मुझे लग रहा है कि बच्चों के काफ़ी डाउट्स हो गए होंगे, तो आज मैं लाइव सेशन ले लूँगी 9 बजे। तो एक्चुअली इसको 9 बजे से शिफ्ट कर लो, इसको 8 बजे कर लो। ठीक है, 8 बजे मैं लाइव सेशन लूँगी, तो जिसको ज्वाइन करना हो वो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं किसी को हेट नहीं फैला रही हूँ, तो तुम भी यहाँ के हेट मत फैलाया करो। ये स्टार्टिंग है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में वार्निंग दे दी है। ये बड़ी तो फिर कुछ नहीं होगा, मैं कमेंट सेक्शन को बंद कर दूँगी, तो तुम्हारी जो बकवास है तुम अपने घर पे करना, यहाँ तो नहीं हो पाएगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर किसी को डाउट है तो वो 8 बजे आ जाना, मैं उसको क्लियर कर दूँगी इन लाइव सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।